First of all, we will talk about what are the measures to retreat industrial waste water. यानी लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि किस तरीके से इंडस्ट्रीज की वजह से पॉल्यूशन होता है, इसमें नॉइज पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, थर्मल पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन, ये देखते हैं। अब इनमें सबसे जो मेन है वो वाटर पॉल्यूशन है कि आज की सबसे बड़ी नीड वाटर है। तो कैसे हम इंडस्ट्री से निकलने वाले जो वेस्ट वाटर है उसको क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं और उसको हम काम में ले सकते हैं। तो देखो क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहला काम कर सकते हैं मिनिमाइजिंग द यूज ऑफ वाटर, यानी पानी के कम यूज को क्या करना, कम करना। यानी जो वाटर कंज्यूमशन होता है इंडस्ट्री में उसको कम करना। उसका मतलब ये नहीं है कि इंडस्ट्री में पानी का यूज कम कर देना, नहीं। क्या करना, उसका जो वेस्ट वाटर है उसको रिसाइकल करना या रीयूज करना, जहां तक पॉसिबल हो सके वहां तक उसको रिसाइकल और रीयूज करना। इससे क्या फायदा होगा, इससे हमारे को जो अदर वाटर फ्रेश वाटर सोर्स है उनके ऊपर कम डिपेंडेंट। दूसरा देखो क्या है, जो थर्मल स्टेशन से हॉट वाटर रिलीज करते हैं, थर्मल स्टेशन से हॉट वाटर रिलीज करते हैं वाटर सोर्स में, रिवर्स में, तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, पहले उस पानी को ट्रीट करें बिफोर रिलीजिंग देम इनटू वाटर सोर्सेस। यानी वाटर सोर्स में रिलीज करने से पहले हमें क्या करना चाहिए, उनको पहले ट्रीट करना चाहिए। ट्रीट करना मतलब कि पहले हम जैसे वार्म वाटर जा रहे हैं इंडस्ट्रीज से, मेनली क्या बोलते हैं थर्मल पावर स्टेशन में पानी को गर्म करके उसकी स्टीम से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। तो ऐसी जगहों पर हमें क्या करना चाहिए, पहले जैसे मान लो थर्मल वाटर को ठंडा करो, उसके बाद में क्या करो, उनको रिलीज करो ताकि एक्वेटिक जो लाइफ है उसके ऊपर इफेक्ट न पड़े। या फिर उसमें अगर कुछ केमिकल्स वगैरह है तो उनको क्या करें, पहले सेपरेट कर लें और उसके बाद में उसको इन वाटर सोर्स के अंदर छोड़ें। अब सेपरेट कैसे करते हैं, देखो सेपरेट करने की 3 प्रोसेस होती है, यानी इसको ट्रीट करने की 3 प्रोसेस, 3 तरह की प्रोसेस है। तीन प्रोसेस होती है। सबसे पहली प्रोसेस देखो, मैकेनिकल प्रोसेस। मैकेनिकल प्रोसेस में देखो क्या किया जाएगा, मैकेनिकल प्रोसेस के अंदर उसको ट्रीट कैसे किया जाएगा, पानी को साफ कैसे किया जाएगा। सबसे पहला काम होगा उसका स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग मतलब हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि उसमें किस तरीके की वेस्ट है, ठीक है, क्या सॉल्युबल वेस्ट है या इनसॉल्युबल है, ठीक है। उसको कौन सी प्रोसेस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम तो क्या होगा उसका, स्क्रीनिंग। सेकंड काम दे रखा है ग्राइंडिंग। अब ग्राइंडिंग का मतलब ऐसे पीसना होता है, लेकिन उसको क्या किया जाएगा, मिक्स किया जाएगा, ठीक है, ताकि वो जैसे मान लो कुछ सेडिमेंट्स पानी के नीचे बैठ जाते हैं या कुछ ऊपर की तरफ रहते हैं तो उसको उसको घुमाना है ना।
फिर थर्ड उसका प्रोसेस हुई फ्लोकुलेशन। फ्लोकुलेशन में क्या किया जाता है, जो एक्स्ट्रा जो क्या बोलते हैं जो वेस्ट है, उस वेस्ट को क्या करेंगे, इस गंदे पानी के अंदर फिट करी, जैसे कुछ एलिमेंट्स ऐड करके या कोई अदर केमिकल प्रोसेस के थ्रू क्या किया जाएगा, उसको भारी कर लिया जाएगा और वो एक जगह ग्रुप के अंदर क्या करेंगे, गठन में आएंगे, सॉरी भारी नहीं, उसको हल्का कर दिया जाएगा और क्या होगा, वो सारे पानी के ऊपर की जो लेयर है उसके ऊपर आकर तैरने लगेगा। फ्लोकुलेशन ये होता है कि पानी से वेस्ट को सेपरेट करना। तो पानी से वेस्ट सेपरेट करना तो उसमें से कई वेस्ट ऐसे तो उसमें फिट करी जो मिला लेते हैं, फिट करी मिलाने से क्या होता है कि वो वेस्ट कहाँ आ जाती है, पानी में ऊपर की तरफ आ जाती है। या और भी कोई प्रोसेस होती है, ऊपर आने के बाद में फिर किया जाता है उनका सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन मतलब उनको फिर निकाल कर एक जगह जमा कर लिया जाएगा उस वेस्ट को, और पानी को फिर आगे निकाल दिया जाएगा। यानी जो वेस्ट ऊपर आ गई उस वेस्ट को हम ऊपर निकाल लेंगे और क्या होगा, उसको फिर पानी को आगे हटा देंगे। ये फर्स्ट प्रोसेस की ट्रीटमेंट, फर्स्ट स्टेज है। यानी इस स्टेज में हम जो मोटी मोटी या फिर जो सेपरेट होने वाली जो वेस्टेज थी या इम्प्योरिटीज थी उनको इससे सेपरेट कर लेंगे। दूसरी में क्या होती है, देखो सेकेंडरी ट्रीटमेंट। उसमें क्या होता है, ये बायोलॉजिकल प्रोसेस। बायोलॉजिकल प्रोसेस मतलब उनका नेचर, उस वेस्ट का नेचर। जैसे कई तरह के केमिकल्स होते हैं, वो कोई पर्टिकुलर एक बैक्टीरिया, ठीक है, या कोई बायोलॉजिकल एलिमेंट जो होता है वो इसको क्या करता है, उसको सेपरेट करता है, ठीक है। तो बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू क्या किया जाएगा, उसमें से और वेस्टेज को सेपरेट किया जाएगा। और फिर आता है थर्ड स्टेज का ट्रीटमेंट। थर्ड स्टेज के ट्रीटमेंट में देखो बायोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल, हर तरह की प्रोसेस को यूज करके और उस पानी को क्या किया जाएगा, साफ किया जाएगा और उसको फिर से यूज करने जाएगा। इसको रिसाइकलिंग प्रोसेस कहते हैं। और ये कैसे होती है, कुछ केमिकल्स की हेल्प से और कुछ मॉडर्न मशीन्स, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की हेल्प से होती है। फिर ये एक प्रोसेस होगी, इसमें जो मोटी मोटी इम्प्योरिटीज है उसको अलग कर लेंगे। फिर सेकेंड स्टेज में क्या होगा, बायोलॉजिकल प्रोसेस अपना कर बच्ची कुछ इम्प्योरिटीज को अलग करके, और लास्ट प्रोसेस के अंदर उसको क्या किया जाएगा, क्लीन करने का एफर्ट किया जाएगा मॉडर्न टेक्नोलॉजी और इन प्रोसेस के थ्रू। फिर उसको फिर से हम क्या कर सकते हैं, उसको कई वेस्ट तो ऐसा होंगे जो फर्स्ट में सेपरेट हो जाएंगे, कई इंडस्ट्रीज निकलने वाले वेस्ट ऐसे होंगे जो फर्स्ट वाले प्रोसेस में, मैकेनिकल प्रोसेस में ही अलग हो जाएंगे। कई वेस्ट को सेकेंडरी ट्रीटमेंट कर देना पड़ेगा और कई वेस्ट जैसे हार्ड जो केमिकल इंडस्ट्रियाँ हैं, ठीक है, जैसे फर्टिलाइजर जैसी इंडस्ट्री है, पेंट जैसी इंडस्ट्री है, वहाँ पर आपको थर्ड स्टेज तक वो ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। जैसे पेपर जैसी इंडस्ट्री है, उनके अंदर थर्ड स्टेज तक का ट्रीटमेंट आपको नहीं देना पड़ता। और फर्टिलाइजर जैसी इंडस्ट्री, पेंट जैसी, ग्लास जैसी इंडस्ट्री, ऐसी इंडस्ट्रियों में आपको थर्ड स्टेज तक का ट्रीटमेंट देना पड़ता है। आप देखो और भी चीजें हैं, देखो हम और इंडस्ट्रियल पोल्यूशन में मेजर्स टू कंट्रोल इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को कंट्रोल करने की क्या क्या मेजर्स हैं। अब देखो हमें ये पता है कि ग्राउंड वाटर जो है, अगर ऐसे ही हम एक्सट्रैक्ट करते रहे
ठीक है, तो क्या होगा, ग्राउंड वाटर डेप्लेट यानी खत्म होने लग जाएगा एक दिन। तो उसके लिए हमें क्या जरूरी है, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करना। लेकिन उससे पहले इंडस्ट्रियल वेस्ट की प्रॉब्लम को सॉल्व करना। लेकिन ग्राउंड वाटर हम रिचार्ज भी करते हैं, रिचार्ज भी होता है। अगर इंडस्ट्रियल वेस्ट बाहर फैली है तो वेस्ट पानी के साथ, बारिश के पानी के साथ मिलकर अंडरग्राउंड वाटर तक पहुंच जाएगी। इससे क्या होगा, जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा वो भी, उसमें लो टॉक्सिक एलिमेंट्स रहेंगे। और दूसरा हार्म, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अडॉप्ट करना। इसके अलावा इंडस्ट्रीज में स्मोक जो एमिट होता है, जो स्मोक निकलता है, वो मोस्ट ऑफ किस वजह से निकलता है, कोल यूज करने की वजह से निकलता है। कोल जलाएंगे तो स्मोक होगा। तो इसका सीधा सा तरीका क्या है, हम गैस यूज करें, इलेक्ट्रिसिटी यूज करें, ठीक है, या फिर क्या करें, उनके ऊपर स्क्रबर्स लगाएं। जो चिमनी पोर्ट्स होती है इंडस्ट्रीज की, जो चिमनियां होती है स्मोक की, उनके ऊपर स्क्रबर्स लगाएं। स्क्रबर्स क्या होते हैं, जो क्या करते हैं स्क्रबर्स, इंडस्ट्री से जो कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस निकलती है उनको क्या कर देते हैं, ड्राई कार्बन में चेंज कर देते हैं, ताकि उनसे स्मोक जो निकलता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंटेज होता है काफी कम हो जाता है। इसके अलावा देखो, नॉइज पोल्यूशन को हमें रोकना है, तो नॉइज पोल्यूशन को रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नॉइज पोल्यूशन को रोकने के लिए हमें साउंड प्रूफ इक्विपमेंट्स यूज करने पड़ेंगे लेबर्स के लिए, जैसे उनको कानों के लिए ईयरबड्स वगैरह, ताकि वो मशीनों का सबकी हेल्प पे ना हो। इसके अलावा मशीनों में साइलेंसर्स यूज करना। साइलेंसर्स क्या करेंगे, उन मशीनों का जो साउंड है उसको क्या कर देंगे, कम कर देंगे। इसके अलावा जो ट्रेडिशनल मशीनें हैं जो एक्स्ट्रा साउंड जनरेट करती है, उनकी बजाय मॉडर्न मशीनों का, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करना, ताकि उनकी आवाज कम से कम हो। और सबसे बड़ी बात, अगर हमें जो डेवलपमेंट की प्रोसेस है उसको अगर कंटिन्यू रखना है तो हमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना पड़ेगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब हमें डेवलपमेंट की प्रोसेस को इस तरीके से कंटिन्यू रखना पड़ेगा कि हमारी प्रेजेंट जो जनरेशन है उसकी नीड के साथ साथ फ्यूचर जनरेशंस की नीड्स का भी ध्यान रखना है, यानी फ्यूचर में आने वाली जनरेशन का भी कोविड डेवलपमेंट के लिए रिसोर्सेज अवेलेबल हो सके। अब देखो, इंडिया की एक कंपनी है गवर्नमेंट सेक्टर की, एनटीपीसी, ठीक है, ये पावर प्रोवाइड कराती है, इंडियन गवर्नमेंट में पावर प्रोवाइड करने का इसका काम है। और इसके पास आईएसओ का सर्टिफिकेट भी है। आईएसओ सर्टिफिकेट मतलब आईएसओ, आईएसआई ये सर्टिफिकेट देते हैं कि आप क्वालिटी मेंटेन कर रहे हो, आप जो गाइडलाइंस दी गई है, जो आपको डायरेक्शंस दिए गए, डायरेक्शंस को आप फॉलो कर रहे हो, ठीक है। किसके लिए मिला है उसको आईएसओ सर्टिफिकेट? ईएमएस के लिए। ईएमएस मतलब एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, इसके लिए इसको आईएसओ का सर्टिफिकेट मिला है। अब देखो, ये कॉर्पोरेशन क्या कर रहा है, ये नेचुरल एनवायरनमेंट को, नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने की डायरेक्शन में काम करता है। नेचुरल एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज,
इनको प्रोटेक्ट करने की डायरेक्शन में काम करता है, यानी पावर प्रोडक्शन तो करता है, साथ में इनको प्रोटेक्ट करने की डायरेक्शन में भी काम करता है। यानी हमें एक रास्ता दिखाता है एनटीपीसी कि किस तरीके से हम डेवलपमेंट और कंजर्वेशन दोनों को साथ में मिलाते हुए चल सकते हैं। तो देखो क्या क्या करना है, देखो ऑप्टिमम यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, यानी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है, जो लेस पॉल्यूटिंग है, वेस्ट उसमें कम से कम होते हैं रिसोर्स, और मैक्सिमम उसका यूज हो पाता है किसी भी रिसोर्स का, किसी भी रॉ मटेरियल का, पावर रिसोर्स का ऑप्टिमम यूज कर पाता है। और क्या करना, अपग्रेड, नहीं तो यूज करना ही, साथ में अपग्रेड एग्जिस्टिंग फैक्टरीज, और जो एग्जिस्टिंग अभी आप यूज कर रहे हो उसको क्या करना, अपग्रेड करना। फिर वेस्ट जो जनरेशन इंडस्ट्री में जो वेस्ट निकलती है उसको क्या करना, मिनिमाइज करना, कम से कम, यानी ऐसी व्यवस्था करना, ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसे तरीके से प्रोडक्शन करना कि कम से कम वेस्ट निकले। ठीक है, वो कैसे होगा, बाय मैक्सिमम यूज ऑफ रॉ मटेरियल। इसमें ऐश दे रखा है, ऐश का मतलब ये होगा जो वेस्ट जिससे हो सकता है उसका मैक्सिमम यूज करना। ठीक है, थर्ड देखो, ग्रीन बेल्ट्स बनाना। ग्रीन बेल्ट्स किसके लिए, इंडस्ट्रियल जहां जाए उनके साथ में ग्रीन बेल्ट्स बनाएंगे, तो उसका सीधा सा असर क्या होगा ग्रीन बेल्ट्स बनाने का, ग्रीन बेल्ट्स बनाने इकोलॉजिकल जो बैलेंस है वो बैलेंस मेंटेन रहेगा। ठीक है, इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन रहेगा, किसके लिए, इंडस्ट्रीज के आगे के डेवलपमेंट के लिए, एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए। उसमें क्या किया जाएगा, जैसे मान लो स्पेशल व्हीकल्स यूज किए जाए उसके उस एरिया के अंदर, यानी बैटरी से चलने वाले, सोलर एनर्जी से चलने वाले मशीनों जो है वहाँ पे, मशीनों में यूज करने के लिए मैक्सिमम जो मॉडर्न, जिसको हम रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं या नॉन ट्रेडिशनल एनर्जी कहते हैं, उसका यूज करें। इंडस्ट्रियल एरिया के चारों तरफ एक ग्रीन प्लांट्स की बेल्ट लगाई जाए, जिससे क्या होगा, इससे जो स्मोक इमिट होता है, स्मोक के इफेक्ट को ग्रीन बेल्ट क्या करते हैं, मिनिमाइज करते हैं। और लास्ट क्या दे रखा है, देखो अपने जो पावर स्टेशन है जहाँ पे ऑयल वगैरह यूज करके ये लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करते हैं, वहां पर इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग करना। इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग मतलब वहां पे ये चीज ध्यान रखना, क्या अपनी इंडस्ट्री की वजह से कोई इकोलॉजिकल इम्बैलेंस या इकोलॉजिकल साइड इफेक्ट हो रहा है क्या। कई बार क्या होता है, किसी इंडस्ट्री के लगने की वजह से आसपास के एरिया में वहाँ की किसी स्पेशल वेजिटेशन या एनिमल लाइफ पर इफेक्ट पड़ने लगता है, कई बार ह्यूमन लाइफ पर। तो इस चीज को मॉनिटरिंग करना, रिव्यू करना, ये किस वजह से, मॉनिटरिंग करना और उसका रिव्यू करना कि किस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है अपनी इंडस्ट्री के, किस सेक्टर की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, और उसको सॉल्व करने की कोशिश करना। ये मेथड यूज करती है एनटीपीसी। इसका फायदा क्या है, देखो डेवलपमेंट के साथ साथ इकोलॉजिकल बैलेंस भी मेंटेन रहेगा, और डेवलपमेंट की प्रोसेस में कभी भी एनवायरमेंटल डेप्रेशन आपके सामने नहीं आएगा। एनवायरमेंटल जो बैलेंस है वो कभी आपको परेशान नहीं करेगा। दूसरा, एनवायरमेंट के रास्ते में आपकी इंडस्ट्री नहीं आएगी,
दोनों बार में अगर आप बैलेंस बना के चलोगे तो ये आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आप इनकी वजह से डिस्टर्ब नहीं होंगे। ठीक है, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। बाकी नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।